हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की सबक नई रोशनी। स्कूल में खाने का वक्त था। कुछ तलबा खाने लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे। कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे। रोज की तरह दरजा में शोर भी नहीं था। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आपका खाने का वक्फा था, यानी कि आपकी रिसेस हुई थी और बच्चे अपना खाना खा रहे थे। कोई पेड़ के नीचे, कोई क्लास में बैठ के बातें कर रहा था। और रोजाना रोज की तरह दरजा दरजा कहते हैं क्लास को। क्लास में कोई शोर भी नहीं था। असलम और जावेद जो बातें कर रहे थे आपस में, वो सुनाई दे रही थी सबको। तो देखते हैं क्या बातें कर रहे थे। असलम: मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है। नाबीना, उसे आज ही दाखिला मिला है। नाबीना कहते हैं बेटा जिनको दिखाई नहीं देता है। जावेद हैरत से: मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो पढ़ेगा कैसे। वक्फा ख़त्म होने की घंटी बजी, यानी कि रिसेस ख़त्म होने की बेल बजी। असलम: मास्टर साहब आते ही होंगे, उन्हीं से पूछ लेंगे। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं। सभी तलबा उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं, मतलब उनके जहन में था किस तरह पढ़ेगा। ये है क्लास का। असलम व जावेद एक साथ: मास्टर साहब, मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे। यानी कि दोनों ने एक साथ सवाल किया मास्टर साहब से। मास्टर साहब, तुम लोगों ने ठीक सुना है। महमूद कल से तुम्हारी क्लास में आएगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, बस वो देख नहीं सकता। जानते हो, वो गुज़िश्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था, यानी कि फर्स्ट आया था। असलम: मास्टर साहब, जब महमूद दिखाई नहीं देता तो वो पढ़ता कैसे होगा? यानी कि महमूद को दिखाई नहीं देता तो वो पढ़ता कैसे होगा? मास्टर साहब, महमूद और उस जैसे बच्चे एक खास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं, यानी कि एक खास लिखावट के ज़रिए पढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। जावेद: लेकिन मास्टर साहब, आंखों के बगैर तहरीर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है? यानी कि कैसे पढ़ी जा सकती है? यानी जो लिखावट है वो आप बिना देखे कैसे पढ़ सकते हो? मास्टर साहब, एक खास आले से मोटे कागज पर हुर्फ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हुर्फ उभरे हो जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। यानी कि इनको क्या कराते हैं, एक तरह से मोटा मोटा किया जाता है जिसको आप छू कर पता लगा सकते हो, और ये हर ज़बान में तहरीर होते हैं। आज इसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जाहिद: ये तहरीर किसने इजाद की? यानी कि ये जो लिखावट थी वो किसने इजाद की? मास्टर साहब, ये इसकी इजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। किसने करी थी? ये लुई ब्रेल ने की थी। वो पेरिस के नज़दीक कोब्रे नाम के एक कस्बे जनवरी 819 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में एक नोकीली औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। यानी कि कुछ नोकीली चीज़ लग गई थी जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को इजाद किया, जिसे उन्होंने उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है।
यानी कि उनका नाम लुई ब्रेल था और उन्हीं के नाम पे ये ब्रेल पड़ा। बच्चों, इस तहरीर को इजाद करके लुई ने नाबीना लोगों यानी कि जो देख नहीं सकते उनके लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीकी ज़िंदगी में यानी कि जो अंधेरी ज़िंदगी थी उसमें क्या भर दी? नई रोशनी भर दी। पढ़कर वो जान सकते हैं। असलम: मास्टर साहब, क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आप इसके होमवर्क की जांच कैसे करेंगे? किस तरह करेंगे? और फिर इम्तिहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी? यानी कि आपको आती है तो आप तब भी तो पढ़ाएंगे। जावेद: और फिर एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा? मास्टर साहब: महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है। वैसे तो अपना होमवर्क किसी से लिखवा कर भी मुझे दिखा सकता है, मगर वो दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है ताकि वो हमारी तहरीर में ही होमवर्क कर सके। यानी टाइप करेगा तो वो हमारी तरह ही लिखा जाए, इम्तिहान दे सके। रही आने जाने की बात, तो एक बार तुम लोगों इस क्लासरूम उसे क्लासों और लाइब्रेरी वगैरह के रास्ते बता दोगे तो फिर वो अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से खुद रास्ता ढूंढ लेगा। जाहिर: सफ़ेद छड़ी ही क्यों मास्टर साहब? सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। असलम: क्या महमूद अपनी रोज़ी खुद कमा सकेगा? यानी कि काम कर सकेगा, वो पैसा खुद कमा सकेगा? मास्टर साहब: महमूद और उस जैसे दूसरे बच्चे हमारी ही तरह तालीम हासिल करके अपनी रोज़ी खुद कमाते हैं। वो कारखानों में बड़ी मेहनत से मशीनों में काम करते हैं। इसके अलावा उस्ताद, वकील, अखबार नवीसी और मौसीकीकार वगैरह बन सकते हैं। आजकल ऐसे कई लोग आला ओहदे पर काम कर रहे हैं। वो समाज के लिए मुफीद बन सकते हैं। मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद बन सकते हैं। आज वो कोई बोझ नहीं। ये ज़रूरी है कि हम उन्हें अपने से अलग ना समझें। इनके साथ सच्चे दोस्त जैसा बर्ताव करें। मुझे यकीन है कि क्लास के सभी तलबा पढ़ने लिखने में महमूद की भरपूर मदद। जावेद: क्या तुम और कुछ पूछना चाहते हो? जावेद: मास्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे सभी बच्चे महमूद की तरह हमारे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं? मास्टर साहब: नहीं जावेद, ऐसा नहीं। इनके स्कूल अलग होते हैं, जहाँ उनके रहने का भी इंतज़ाम होता है। खेल कूद के साथ साथ उन्हें रोज़गार के लिए मुफ़ीद काम सिखाए जाते हैं। ये बहुत से खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कबड्डी, रस्सी कशी, तैराकी, दौड़ वगैरह। ताश और शतरंज भी इनके पसंदीदा खेल हैं। खेलों के अलावा ये इसका खेलों के अलावा ये स्काउटिंग, मौसीकी और स्याही भी दिलचस्पी लेते हैं। अकरम: मास्टर साहब, ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं? मास्टर साहब: क्यों नहीं। कुछ पहले ही दूरदर्शन पर ऐसे खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया था। इनके लिए ख़ास किस्म की गेंद बनाई जाती है जिसमें आवाज़ निकलती है और आवाज़ सुनकर ही खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को मारते या पकड़ते हैं। प्रकाश: इनके लिए क्या ख़ास ख़ास चीज़ें बनाई गई हैं? मास्टर साहब, इनके लिए अंग्रेज़ी और हिंदी का ऐसा कंप्यूटर तैयार किया गया है जो बोलता है, यानी जिस हुर्फ के बटन को दबाएंगे तो कंप्यूटर इसी हुर्फ को अदा करेगा। फिर सुन सुनकर जो भी टाइप करें वो सब कुछ खास प्रिंट के ज़रिए ब्रेल तहरीर में फ़ौरन उनके सामने आ जाएगा ताकि वो खुद ब खुद पढ़ भी लें। मोहन: अरे वाह! ये तो बहुत मज़ेदार बात है। मास्टर साहब, यही नहीं उन लोगों की यही नहीं, उन लोगों की उँगलियों के पुर और कान बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, इसलिए ये चीज़ों को कुछ छूकर महसूस करते हैं और सुनकर अपना निसाब याद कर लेते हैं। यानी कि इनके जो सुनने की और महसूस करने की
یہ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار سنا اور ایک بار چھو ہوا اور کبھی نہیں بھولتے۔ دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، بدلے میں بہت ساری صلاحیتیں جن سے وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ اسلم: ماسٹر صاحب، آنکھیں خراب کیوں ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ماسٹر صاحب: کبھی کبھی کھانے میں وٹامن اے کس کی کمی سے؟ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بھی بینائی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بچے حادثوں میں اپنی آنکھیں کھو بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ گزر جائے تو اس وجہ سے بچے وٹامن اے کی کمی پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں ہری سبزیاں، گاجر، پیلے پھل، آم، پپیتا، کدو وغیرہ مناسب ہے اسے استعمال کریں۔ ساتھ ہی گلی ڈنڈا اور پٹاخوں یا نکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی گندگی سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے یا رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ کم روشنی میں نہیں پڑھنا چاہیے اور آنکھوں کی ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں محفوظ رہیں گی۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ نابینا: جسے دکھائی نہ دے۔ تحریر، لکھاوٹ یا عبارت۔ تربیت، پرورش۔ سیاحی، سفر کرنا یا سیر و سیاحت۔ حساس، زیادہ محسوس کرنے والا۔ نصاب، پڑھائی کا کورس یعنی کہ جو سلیبس۔ صلاحیت، لیاقت۔ ورزش، کثرت۔ مقدار، اندازہ یا وزن۔ ہاں جی، غور کرنے کی بات کیا ہے؟ آنکھیں وٹامن اے کی کمی سے خراب ہو جاتی ہیں۔ وٹامن اے کی کمی پورا کرنے کے لیے ہری سبزیاں اور پیلے پھل ہمیں کھانے چاہیے۔ اب اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1: کلاس میں بچے کس بات پر حیرت زدہ تھے؟ جواب: کلاس میں بچے اس بات پر حیرت زدہ تھے ان کی کلاس میں ایک نابینا بچہ پڑھنے کے لیے آنے والا تھا۔ سوال نمبر 2: بریل ایجاد کرنے والے کا کیا نام تھا؟ تو بریل ایجاد کرنے والے کا نام لوئی بریل تھا، جو فرانس کے رہنے والے تھے۔ سوال نمبر 3: بریل کے ذریعے پڑھائی کس طرح ہوتی ہے؟ تو بریل کے ذریعے چھو کر الفاظ پہچان لیے جاتے ہیں۔ بریل میں 6 نقطے ہوتے ہیں جن کو کئی طرح سے ملا کر حروف ابھارے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان تحریر میں لکھی اور پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 4: لوگ سفید چھڑی کیوں رکھتے ہیں؟ سفید چھڑی نابینا لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس چھڑی کو دیکھ کر لوگ انہیں راستے دیتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر دور رہنا چاہیے۔ آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ صاف تولیے اور رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے۔ آنکھوں کی ورزش کرنی چاہیے۔ اس کے خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ ان کے ڈیش الگ ہوتے ہیں: گھر، اسکول، ہاسٹل۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا صحیح جواب؟ اسکول۔ کم روشنی میں نہیں ڈیش چاہیے: سونا، کھانا یا پڑھنا؟ تو پڑھنا نہیں چاہیے۔ ارے واہ، یہ تو ڈیش بات ہو گئی، مزیدار۔ ارے واہ، یہ تو بہت ڈیش بات ہو گئی یعنی کہ مزیدار۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں ڈیش رہتی ہیں۔ تو اچھی، محفوظ یا بہتر؟ تو محفوظ رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسکول، پڑھنا، مزیدار اور محفوظ، یہ اس میں بھر لیے جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔